अनुरोध करती हूँ कि वे इस अवसर पर 2 शब्द कहें। माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, देखिए, एक तो साइलेंट रहे प्लीज। आपके मतलब की बात कहूँगा, आपके बच्चे के फायदे के लिए आपको 2 बातें बताऊँगा, तो ध्यान से सुने। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस बातों पे 2-4 बातों पे ध्यान नहीं देते हो घर में बच्चों को, वो मैं बताऊँगा और आप ध्यान से सुने। सबसे पहली जो मोटी बीमारी आज तक चली हुई है मोबाइल फ़ोन की, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए, बच्चे की लाइफ बचाने के लिए कृपया उसको मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है स्टार्टिंग माँ से होती है कि रो रहा है बच्चा, चलो मोबाइल दे दो, थोड़ी देर खेल लेगा, मैं काम कर लूँगी, खाना नहीं खाता। वो धीरे धीरे आदत ऐसी बुरी हो जाती है, आपके लिए फिर सर दर्द बन जाती है। एडिक्ट बच्चे हो जाते हैं, फिर बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं, बगैर मोबाइल के रह नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि कोशिश करें और हम आपकी हेल्प करेंगे इस मामले में। और जब तक आप इस मामले में आप सहयोग नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं प्रीवियस स्कूल में था, इसमें ऋषिकुल विद्यापीठ में 20 साल वहाँ पे पढ़ा के आया मैं। वहाँ पे हर साल विदेशों से बच्चे आते थे स्कूलों के। सर्दियों में हर सर्दी में 5-6 कंट्री से, विदेश से बच्चे और टीचर आते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, किसी भी बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होता। मैं उनसे पूछा कि आप मोबाइल क्यों नहीं रखते बेटा, तो उन्होंने कहा कि सर हम इसका अंजाम भुगत चुके हैं, इसलिए हम मोबाइल नहीं रखते। कितना डेंजरस इसके परिणाम है वो तो हमसे 100 साल आगे, हम तुमसे बहुत पीछे हैं। जब वो लोग इतने अवेयर हैं तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना होगा। इसके आगे आने वाले जो परिणाम है वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो इसलिए पहली तो बात मोबाइल, दूसरी बात जंक फूड से दूर रखें बच्चे को। हम स्कूल में नहीं घुसने देते किसी को, बच्चे को कुछ भी पैकेट की चीज़ें लेकर। इससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और बच्चा जो है माइंडली भी नहीं जो है डेवलप होता है ये चीज़ें खाने से। आप घर में बनी चीज़ें खिलाएं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, या तो डेली पराठे लेके आ रहे हैं, पराठे बहुत लाते हैं बच्चे, या आजकल ये क्या बीमारी चली है, वो इतने मोटे मोटे से होते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, हैं मैक्रोनी क्या क्या, मोमोज सोमोज, जो भी बीमारियां हैं। तो आप इनसे भी बचाएं बच्चों को। इतनी भयंकर आजकल जो बीमारियां देख रहे हो ना, ये उन्हीं का रीजन है जो आप जंक फूड घर में यूज करते हैं। तो इनसे भी बचाएं और घर में बच्चे का एक कोना पढ़ाई के लिए ज़रूर बना दें, एक छोटी सी टेबल और एक चेयर उसकी डाल दें। उसका टाइम टेबल बना दें बच्चे का ज़रूर कि इतने से इतने बजे तक तेरा जो है ट्यूशन है, इतने से इतने बजे तक तुझे खेलना है, और इतने से इतने बजे तक तुझे होमवर्क करना है, और इतने से इतने बजे सेल्फ स्टडी करनी है, और इतने बजे तुझे सो जाना है। बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत है, पेरेंट्स भी इसमें बच्चों की हेल्प करते हैं कि 11-11, 12-12 बजे तक बच्चे सोते हैं और सुबह स्कूल में आने में फिर वो उठते नहीं हैं। ये मैं दोस्त बच्चों का नहीं मानता, ये मैं आप लोगों का मानता हूँ। प्लीज़ बच्चे को जल्दी सुलाएं, उसको खा पिला के 8-9 बजे तक आप उसको सुला दीजिए। बच्चा जो छोटा होता है, मिट्टी होती है, क्ले होती है, जैसा उसको हम डालना चाहेंगे वैसा ही डल जाएगा, और फिर आपके लिए भी हमारे लिए भी वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये 3-4 बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। जंक फूड ना दें, किसी भी तरह की स्क्रीन से बच्चे को दूर रखें, चाहे वो लैपटॉप हो, टीवी हो या मोबाइल हो। आपको पता है रेडिएशन से कितने पक्षी, हजारों पक्षी जो है मर जाते हैं। मैं अपने घर के पास देखता हूँ, टावर है मेरी छत के पास, हर दूसरे-तीसरे दिन एक कबूतर मरा मिलता है। कितना खतरनाक है आप सोच सकते हैं। तो प्लीज़ इन 3-4 बातों पे आप ध्यान दें और बच्चे का पूरा ध्यान रखें। आज का टाइम बहुत ख़राब है,
बच्चे के ऊपर पूरी निगरानी रखें, बच्चा क्या कर रहा है सारे उसके कार्यकलापों पर ध्यान रखें, और कोई भी उसके अंदर ऐसी आपको गलत हरकत दिखती है तुरंत उसे इग्नोर ना करें, उस पर पूरा जो है ना अपने कार्रवाई करें, उसको जो है रास्ता बताएं। बच्चे को बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। उसके अगर जो वो कुछ करता है तो उसके हकदार हमें, क्योंकि हम ही बहुत उसको सिखाते हैं। हमारे बीच में मेरे भाई राजेश जी पधारे हैं, प्लीज उनका तालियों से स्वागत करें। और समय समय पर जब पीटीएम होती है आप आते नहीं है, बहुत सारे जो है पेरेंट्स आते नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। मुझे बहुत महसूस होता है जब आप अपने बच्चे के लिए एक दिन या एक घंटा नहीं निकाल सकते तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आपका बहुत ज़रूरी है। आप इसका महत्व समझते नहीं कि पीटीएम किस लिए रखी जाती है। टीचर जो है पेरेंट्स मीटिंग इसलिए रखी जाती है ताकि आपको जो घर में कमी लगे बच्चे में वो आप टीचर से डिस्कस कर सकें, जो टीचर्स को कमी लगती है घर के लायक वो आपसे बता सकें। तो प्लीज पीटीएम पे जरूर आए, इग्नोर ना करें बिल्कुल भी, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। और ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। मैं आपसे जो है ये प्रतिज्ञा करता हूँ, शरण कुमार तो नहीं बना सकता आपके बच्चे को, लेकिन कोशिश जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल अच्छे संस्कार बच्चों से खत्म होते जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमारा देश तो संस्कारों वाला देश है, संस्कारों पे पला है। आजकल के बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, उसका कारण हम भी हैं, क्योंकि बच्चा अगर जो किसी माँ बाप से गलत बोलता है, बच्चा है चलो छोड़ो ना, तब तो बच्चा होता है वो, लेकिन वही चीज़ जो है धीरे धीरे उसका जो है बड़ा विकराल रूप से फिर मम्मी पापा को ओए करके तब बोलता है ना, तब फिर वो बातें याद आती हैं। अभी से हम उनको मम्मी से कैसे बात करनी है, बेटा पापा से कैसे बात करनी है, ये घर में भी सिखाएं, हम भी यहाँ सिखाते हैं। डेली जो है बच्चे पैर छू के जाते हैं और आते हैं पैर छूते हैं, तो यही संस्कार हम आपसे भी बराबर पूछते रहते हैं। जो पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं, क्या ये सवेरे आपको प्रणाम करके आता है, क्या ये आपको विश करके आता है, क्या ये पैर छू के आता है? जब तक आप लोग बताएंगे नहीं हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये 3-4 छोटी छोटी बातें हैं, आप इन पे पूरा ध्यान दें। घर में छोटा सा कॉर्नर बनाएं बच्चे का पढ़ने का, और घर का टाइम टेबल उसका जरूर बना दें। जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है उसकी हेल्प हम करेंगे, उनकी हेल्प हम करेंगे। प्लीज आप मिले तो सही एक बार, और फिर देखो बच्चा क्यों नहीं ग्रोथ करता है। और स्कूल का चयन ऐसे का करें जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चा जो है बहुमुखी जिसमें प्रतिभाएं हों। मेरा ये जो है मैं मिशन बना के चला हूँ कि हर जो बच्चा स्टेज पे खड़ा होकर बोल नहीं सकता उसकी पढ़ाई बेकार है। जिस बच्चे की एजुकेशन खत्म नहीं हुई उसकी पढ़ाई बेकार है। जो बच्चा 4 आदमियों के सामने बोल नहीं सकता वो पढ़ाई बेकार है। मेरा ये ध्येय है कि हर बच्चा स्टेज पे आए और बोले, और ये मेरी कोशिश जारी है, मेरा प्रयास जारी है, क्योंकि बच्चे का बोलना बहुत ज़रूरी है। आज वो ज़माना गया कि एक चुप 100 को हराए, वो ज़माना गया। अब तो बोलने वाले का ज़माना है। अब जो नहीं बोलेगा वो बुद्धू है। तो अपने बच्चों भी ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही बच्चे को जो है ना कहाँ से कहाँ ले जाएगी आप सोच नहीं सकते। बच्चा थोड़ी सी बदतमीजी, क्योंकि जो बच्चा ज़्यादा मोबाइल देखेगा ना उसका एक लक्षण आपको बता देता हूँ, सबसे मोटा लक्षण, जो एडिक्ट हो चुका है वो इरिटेट हो जाएगा, बदतमीजी से बोलना शुरू कर देगा, माँ बाप से गुस्सेल हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है मोबाइल का बैड जो है बुरा परिणाम ये है, आप मोबाइल लोगे तो उसके तेवर और ही तरह का होगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें 3-4 मैंने आपको बताई, और पीटीएम पे आप ज़रूर मिलें, बीच बीच में भी आके मिलते रहें और हमारा सहयोग भी करते रहें।
जो राशि